अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सर्किल की जो इंट्रोडक्शन थी यानी जो कोनिक सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कोनिक सेक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम जो है वो ये देख लेते हैं कि सर्किल की इंट्रोडक्शन क्या है या सर्किल की डेफिनेशन क्या है। सर्किल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, एक पॉइंट्स का सेट जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा from the circle, from the center of the circle, from the center of the circle। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये आपके सर्किल का सपोज कर लें सेंटर है। ये देखिए, ये इक्वी डिस्टेंट है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स सर्किल के सेंटर से क्या हैं? इक्वी डिस्टेंट हैं। तो इसकी पूरी एक क्या बन गई हमारे पास? बेसिकली डेफिनेशन बन गई। ठीक है, ये हो गया द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली अ सर्किल। अब नॉर्मली जो है मैं एक सर्किल बना लेता हूँ और उस सर्किल को मैं यहाँ पे जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, सेंटर जो है वो h, k है। ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं तो उसमें सर्किल का जो सेंटर है वो h, k है और एक पॉइंट मैं सपोज़ कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से वो x, y है। ये सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट मैं सपोज़ कर रहा हूँ p x, y। अब इस केस के अंदर मैं यहाँ पे अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ तो ये डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली r के बराबर होगा। जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा? r के बराबर होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो हम करते क्या हैं इसके अंदर, ये देखें, इसके अंदर हम लगाते हैं बेसिकली वही यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला के अंदर जो आपके पास जो सेम काम होगा वो हम सपोज़ कर लेते हैं जो हमारे पास h, k है वो है x1, y1 और x, y जो पॉइंट है जो है x2, y2। ठीक है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली r के बराबर है तो इसको वैल्यूज़ रख दें यहाँ पे। और x2 जो है वो x माइनस ये हो जाएगा x माइनस x1 जो है वो h के बराबर है तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल की क्या होती है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये h, k क्या था हमारे पास? ये h, k हमारे पास था सेंटर और ये x और y जो है वो हमारे पास पॉइंट था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और r जो है वो बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक है, अब इसी तरीके से नॉर्मली ये होता है कि अगर मैं एट ओरिजिन लूँ, ओरिजिन पर अगर मैं बात करूं ओरिजिन पे बात करूं तो h, k जो होगा वो 0, 0 होगा, जाहिर सी बात है। तो इस केस के अंदर मैं अगर रखता हूं तो r स्क्वायर बराबर होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इधर h और k की वैल्यू जब 0, 0 रखूँगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है? r स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये कब होता है? जब एट ओरिजिन पे हमारा सर्किल का सेंटर आता है। ठीक है, ओरिजिन पर हमारे सर्किल का सेंटर आता है। ठीक है, तो ये काम हो गया। नेक्स्ट जो काम है वो मैं बात करता हूँ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जनरल इक्वेशन की। ठीक है, तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो नॉर्मली h, k जो सेंटर है हमारे पास, सेंटर h, k है, इसको मैं बराबर लेता हूँ -g, माइनस h के, -g, माइनस f के। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये सेंटर जो है बेसिकली इसके बराबर हो जाता है। तो इस केस के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ रखूँ आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसके अंदर, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो x माइनस h की वैल्यू किसके बराबर है? -g के, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का g का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
के किसके बराबर है माइनस एफ़ के, तो प्लस का एफ़ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला खोलें, आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab मीन्स यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो 2xg या 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे भी फॉर्मूला खोलें वाई स्क्वायर प्लस का 2fy, ठीक है, और प्लस का एफ का स्क्वायर। तो इसको आप अरेंज कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाला वाई स्क्वायर इधर लिख लें प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का यहाँ पे क्या बच रहा है जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर, और ये वाला जो आर स्क्वायर है यहाँ पे ज़ीरो लिख करके ये सारे स्क्वायर को अब इधर भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का आर स्क्वायर। सो आपको मालूम है इक्वेशन के एंड में जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट होती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी क्या हैं कांस्टेंट है, तो इसको आप सी के बराबर ले लें। तो ये जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास जनरल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये किसके बराबर है सी के बराबर है, जो इसको हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है। तो इस केस के अंदर बेसिकली जो सी होगा वो किसके बराबर होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर के। ठीक है, आप माइनस का आर स्क्वायर इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और सी इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से क्या होगा यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये रेडियस का एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है और ये रेडियस का फॉर्मूला हमारा यूज़ भी होता है जो कि जनरल इक्वेशन से आता है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का सी। ये आर की वैल्यू होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया ये वाला कि आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये तीन जो कंडीशंस हैं और ये एट ओरिजिन पे वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें एच और के 0 रखते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये तमाम जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर आपके पास ओरिजिन गिवन है और रेडियस आपके पास 5/√2 गिवन है यूनिट्स। तो पहला सवाल जो है वो बिल्कुल आसान है, इसका सोल्यूशन पहले सवाल का सोल्यूशन मुझे बताएं क्या होगा। आपके पास h, k जो है वो बेसिकली 0,0 है, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, और रेडियस किसके बराबर है 5/√2 के। ठीक है, यहाँ पे आप रख लें यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दें x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू जो है 5/√2 है, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ क्या बच गया 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले की क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी देख लें। दूसरा जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, सेंटर इज़ एट -5,7 है, रेडियस 6 है। तो आप खुद बताएं सेंटर जो है वो h, k वो है माइनस का 5,7 और रेडियस जो है वो किसके बराबर है बेसिकली 6 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे या इक्वेशन यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है वो इस केस के अंदर क्या होगा x माइनस, अब आप मुझे खुद बताएं यहाँ पे h की वैल्यू क्या है -5 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के है y माइनस 7 इक्वल टू स्क्वायर आर की वैल्यू हो जाएगी 6 के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला खोल लें एक्स स्क्वायर प्लस का 2 5 10 10x x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल रहा हूँ यहाँ पे सही है 10x प्लस का 25 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2 7 14y प्लस का 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अलग कर लें प्लस का 10x लिख लें और यहाँ पे देखें माइनस का 4y है तो माइनस का 14y आ गया। इस तरीके से 25 प्लस 49
25 प्लस 49 माइनस का 36 ले आए इधर, इधर 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसको अब इसके कांस्टेंट को टोटल कर लें, 25 प्लस 49 माइनस का 36, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 38 के बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 14y और प्लस का 38 आ रही है वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आ गई सेकंड वाले की इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा देखिए, हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 कर लिया है, ठीक है। पार्ट 3 में जो है हमें क्या करना है, वहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन हैं जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब इन दोनों का जो डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, इन दोनों से हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना। आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, और मिड पॉइंट के फॉर्मूले से CH, K निकालेंगे। अब क्या होगा, ये दोनों x की वैल्यू ऐड होती है, दोनों y की वैल्यू ऐड होती है, दोनों 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें 2 - 4 डिवाइड बाई 2 - 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये क्या होगा, सेंटर होगा सर्किल का। सर्किल का सेंटर हमारे पास आ गया है। अब मुझे रेडियस निकालना है। तो मुझे पता है जब सर्किल का सेंटर आ गया यहाँ पे -1, 2, इसको मैं इसके साथ रिलेशन लगाऊंगा x2 - x1 y2 - y1। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है, x2 की वैल्यू ये होगी, जाहिर सी बात है यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना कोई शख्स चलना, तो यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो ये एंडिंग पॉइंट है -4, तो -4 क्या होगा आपका x2 होगा, और यहाँ पे -1 क्या होगा आपका x1 होगा। तो -1 जो होगा वो बेसिकली +1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस भी होता है, ठीक है। उसके बाद 7 - 2 है यहाँ पे, सही है, 1, 2। तो 7 - 2 है, 7 - 2 हो जाएगा, और 7 - 2 की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या आएगी, 5 के बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे रेडियस आ गया √34। आपने यहाँ पे रेडियस √34 रख लेना है, और यहाँ पे k की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 1 -1 चाहिए। h की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, ये बेसिकली होगा प्लस का 1, ठीक है। क्योंकि h की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, x - h का होल स्क्वायर है। देखें यहाँ पे x - h का होल स्क्वायर होता है, h की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये इक्वेशन आ रही है जो कि बुक से वेरीफाइड इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या बोल रहा है, सेंटर एट ओरिजिन एंड कंटेन 5,6। सेंटर ओरिजिन है 0,0 है, ठीक है। यहाँ पे देखें सेंटर 0,0 h, k लिया है हमने। यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखा, k की वैल्यू 0 रखा, r को वैसे ही छोड़ दिया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। x² प्लस का y² इक्वल टू r² इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने बेसिकली रेडियस फाइंड आउट करना है। आप खुद बताएं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो x2 - x1 y2 - y1। तो x2 - x1 मीन्स 5 - 0, और y2 - y1 में 6 - 0। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, √61 आ रही है। √61 अब r की जगह पे रखेंगे, और ये आपको इसकी इक्वेशन का जो 5वां पार्ट है वो देख लेते हैं। 5वां पार्ट क्या कह रहा है आपके पास, सेंटर इज़ एट 2,3, सेंटर इज़ एट 2,3 एंड कंटेन पॉइंट्स, ये वही है, एंड कंटेन 5,7। अब बताएं इसको कैसे करेंगे। आपके पास जो सेंटर है वो सपोज़ कर लें 2,3 है, और एक पॉइंट है 5,7। इसका आप रेडियस निकाल लें, वही सवाल है, ठीक है। रेडियस कैसे निकलेगा, x2 - x1 मीन्स 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 7 - 3 होल स्क्वायर। क्या आ रही है वैल्यू, 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर। ये आ रही है वैल्यू टोटल 25 आ जाएगी वैल्यू, सही, 25 यानी 5 यूनिट्स आ जाएगी इसकी वैल्यूज़ रेडियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो रेडियस आपने निकाल लिया। अब रेडियस निकालने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, नॉर्मली यही स्टैंडर्ड इक्वेशन लगानी है, लेकिन उस वक्त अब यहाँ पे लगाएंगे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो x - h किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की जो वैल्यू आ रही है वो 5 का स्क्वायर आ रही है। तो अब आप चाहें तो इसको वैसे ही छोड़ दें, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको ओपन करना तो कर लें, x² माइनस का 4x प्लस 4 प्लस का y² माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है x² प्लस y² माइनस का 4x माइनस का 6y, 4 प्लस 9
13 माइनस का 25 इधर हो गया, 25 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, और 13 माइनस 25 बेसिकली माइनस का 12 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गई इस सर्किल की इक्वेशन। लास्ट जो पार्ट है इसका, अच्छा नेक्स्ट जो है वो पार्ट 4 के बाद जो है वो पार्ट 5 था, उसके बाद पार्ट 6 क्या है, सेंटर इज़ एट पी क्यू एंड रेडियस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप सेंटर जो है वो एच और के की जगह पे आप पी और क्यू रख लें, और रेडियस जो है वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। और यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों में जब खोलेंगे तो आपको जो वैल्यू बच रही है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे ये इक्वेशन आपको बच रहा है। ठीक है, ये आपकी बुक से वेरीफाइड आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ये कह रहा है कि भाई अब आप निकाल दो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ दी, जो वो है आपका। ठीक है, सेंटर और रेडियस क्या होना चाहिए इसका आप खुद मुझे बताएं। एक पहला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0, इसका सेंटर क्या होगा जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करवाऊँ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एच और एच कॉमा के जो है वो बेसिकली 0,0 होगा, और आर स्क्वायर किसके बराबर होगा 20, क्योंकि एच और के तो 0 है ना, यहाँ पे 0,0 है, एच और के 0,0 है। ठीक है, तो आर स्क्वायर 25 के बराबर होगा और आर की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी जब रूट लेंगे तो। सही है, तो सेंटर इसका 0,0 हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं। वो आपको क्या कह रहा है कि भाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। जब इसको मैं कंपेयर करवाऊँगा किससे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एच किसके बराबर होगा, माइनस एच बेसिकली बराबर होगा 3 के बराबर होगा। माइनस एच जो होगा वो बराबर होगा 3 के, माइनस एच जो होगा वो बेसिकली 3 के बराबर होगा। ठीक है, और माइनस का के जो होगा वो बराबर होगा -5 के। देखिए माइनस का के कंपेयर करवा रहा हूँ -5 से, और माइनस का एच, ये माइनस का एच कंपेयर हो रहा है प्लस के 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली -3, और यहाँ पे के बराबर आ जाएगा 5 के। देखिए जब माइनस माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर आएगा, और अच्छा, और आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर बराबर होगा 49 के, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। ठीक है, ठीक है, आज ये +-7 भी हो सकता है, सही है, लेकिन कोई इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे बताएं सेंटर क्या होना चाहिए, एच कॉमा के -3,5 होगा, और रेडियस क्या होगा 7 के बराबर होगा। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। इसका जो तीसरा पार्ट है वो आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसको मैं किससे कंपेयर करवाऊँगा, कंपेयर करवाऊँगा जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने जनरल इक्वेशन निकाली थी। तो यहाँ पे मुझे बताएं, देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g बराबर हो जाएगा -6 के, x तो कैंसिल होगा ना। ठीक है, तो ये प्लस का जो 2g है ये बेसिकली बराबर हो जाएगा -6 के, और प्लस का जो 2f है वो बराबर हो जाएगा 8 के, और c की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी 10 के। ठीक है, तो g की वैल्यू आ जाएगी -6/2, f की वैल्यू आ जाएगी 8/2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब मुझे खुद बताएं ये क्या आ रही है वैल्यू 3, तो g की वैल्यू आ रही है -3 और 4, और f की वैल्यू क्या आ रही है 4। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ रही है 10। ठीक है, अब इस केस में नॉर्मली क्या होना चाहिए, अब खुद बताएं। हमने वहाँ पे देखा था c जो h कॉमा के था वो क्या था, मुझे खुद बताएं। ये देखें c h कॉमा के जो था वो -g, -f था, तो ये आपका सेंटर था। सेंटर क्या होना चाहिए, -g, -f होना चाहिए। तो मैं -n अगर मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, -g आ गया, और -f अगर मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ठीक है, और c बराबर हो जाएगा किसके 10 के।
सी किसके बराबर हो जाएगा 10 के, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली जो है सेंटर क्या बना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ किसके बराबर है 3 कॉमा माइनस 4 के, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, बेसिकली रेडियस निकालना है। तो अब आप मुझे खुद बताएं रेडियस क्या होगा। रेडियस का जो फॉर्मूला हमने निकाला था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, आर की वैल्यू अंडर रूट जी किसके बराबर है -3 के बराबर है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर रख लें, प्लस एफ़ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 4 के बराबर है स्क्वायर, माइनस का सी किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो आप इसकी वैल्यूज़ को रख दें, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 10, क्या है ये वैल्यू 16 प्लस 9 25 माइनस 10 15, अंडर रूट 15 यूनिट्स के बराबर होगा आर, ठीक है। अंडर रूट 15 यूनिट्स के बराबर होगा, किसके बराबर आर के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसका जो चौथा पार्ट है वो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई जगह हो तो। इसका जो चौथा पार्ट है वो क्या कह रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब आप खुद बताएं अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, यहाँ कंपेयर लिख लीजिएगा आप लोग, प्लस का c इक्वल टू 0। 2g बराबर किसके होगा -8 के, और यहाँ पे y वाली कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे जो 2f होगा वो किसके बराबर होगा, 2f जो होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो f की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी बेसिकली, और c की वैल्यू क्या होगी 9 के बराबर। तो इस केस में आपने सिर्फ g निकालना है यहाँ से, -8 डिवाइड बाई 2 ये किसके बराबर हुआ 4 के, तो g की वैल्यू आ गई -4 के, ठीक है। और माइनस का g क्या होगा प्लस के 4 के बराबर होगा। तो ये आपका सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये आपका सेंटर आ गया, और यहाँ पे -f भी किसके बराबर होगा 0 के, तो ये एक और सेंटर आ गया, और c की वैल्यू 9 के बराबर है। अब खुद मुझे बताएं सेंटर क्या होता है, -g -f होता है, और ये बेसिकली हो जाएगा 4,0, और c की वैल्यू 9 थी। तो अब आप रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। रेडियस का फॉर्मूला क्या बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, अंडर रूट जी की वैल्यू क्या है -4 के बराबर है, तो यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ जो है वो किसके बराबर है 0 के, तो 0 का स्क्वायर माइनस सी किसके बराबर है 9 के। तो ये आ गई वैल्यू, और यहाँ पे आ गई वैल्यू 16 माइनस का 9, कितनी वैल्यू आ रही है 16 माइनस 9, मेरे ख्याल में जो वैल्यूज़ आएंगी वो 7 आएंगी, ठीक है। नहीं, 16 माइनस 9 ये आएगी वैल्यू 8 के करीब आएगी ना, 16 माइनस 9 7 आएगी, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू अंडर रूट 7 किसका आ गया रेडियस। तो हमें ये दो चीज़ें निकालनी थी, रेडियस और इसका सेंटर, ठीक है, ठीक है। अब देखें इसका जो पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है। पांचवा जो पार्ट है वो आपके उसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तीसरा पार्ट और जो पांचवा पार्ट है देखिए बिल्कुल सेम है। देखिए -6 यहाँ पे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ से देखें 5 सब में कॉमन आ रहा है, 5 आप कॉमन निकाल लें इन सब में, ठीक है। 5 कॉमन निकालने के बाद 0 से डिवाइड करवा दें वो चीज़, वो 5 ख़त्म हो जाएगा। कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन कंपेयर, यहाँ पे देखें 2g जो है वो बेसिकली किसके बराबर है 2g जो है वो किसके बराबर है 4 के बराबर है। 2f जो है वो किसके बराबर है 2f जो है वो किसके बराबर है -3 के बराबर है, ठीक है। और 2f जो है वो किसके बराबर है -3 के बराबर है। 2g जो है वो 4 के बराबर है। नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, और c किसके बराबर होगा बेसिकली ये वाले 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप सेपरेट कर लेंगे, 2 को डिवाइड करवाएंगे इधर, 2 को इधर डिवाइड करवाएंगे -3/2, और यहाँ पे g की वैल्यू 2 आ जाएगी, f की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपका सेंटर हो जाएगा। सेंटर क्या होता है हमेशा -g, -f होता है, तो इस g को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -g की वैल्यू आ जाएगी -2, और -f की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और c की वैल्यू यही होगी। अब आप रेडियस फाइंड आउट करना है आपने यकीनन, तो रेडियस के लिए जो है वो क्या होगा g का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c, g की वैल्यू 2, f की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 2। यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे एलसीएम लें, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, उसके बाद ये वाला 9 वैसे ही रहता है क्योंकि इसके नीचे 4 है, और ये 4 एलसीएम में आ जाएगा। 16 + 9 - 8 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, जब रूट 4 के ऊपर लगेगा तो 2 आएगा। ये बुक से वेरीफाइड आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया प्रॉपर जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया है।
नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह 4, 5, 6 हम एक ही साथ कोशिश करूँगा वीडियो बना लूँ, और कुछ वीडियो जो है वो शॉर्ट वीडियो भी हो। ठीक है, थैंक यू।